मंदुखेल साहब, ये बजट पॉलिसी पर तो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को भी थे, लेकिन जैसे-जैसे करके खैर बहरहाल पास हुआ, लेकिन उसके बाद भी फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी बजट पे भी कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके अलावा ये भी ज़रा बताइएगा कि जो अब ये नून लीग के खिलाफ कश्मीर इलेक्शन के लिए क्या ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जो इस तरह के वो बयानात अब सामने रख रहे हैं, या उनका एक जारहाना अंदाज़ एक बार फिर अवाम के सामने है? नहीं, ये बिल्कुल मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, आपने खुद ही इंट्रो में ये बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की आपने स्पीच आपने बातें की है और इसी बेस पे बिलावल साहब ने उसके रिबटल में ये सब कुछ कहा। बाकी कश्मीर का जो इलेक्शन है, यकीनन कश्मीर और जेपी एक ऐसा खिता है हमारे मुल्क के कि वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा नहीं है। क्योंकि उनके पास आलमी जो है ना वो अदारों का नजर है। हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान जो है ना उसमें अफरा तफरी कर रहा है, तो हमने उसके साथ सोच समझ के हमने वो करना है। मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा हूँ कि जो 3 रुपए बिजली आप उसको दे रहे हो कि कश्मीर के लोगों को पुख्तनख्वा बिजली पैदा कर रही है, तो आप उसको 3 रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर इस तरह सिंध जो है ना गैस हुँ। प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्यों वो करें? तो ये बातें हम नहीं कर हम ये करेंगे ठीक है, दुश्मन की आंतों से या उनसे बचाने के लिए हमने हर तरफ से ताउन करना है। बाकी इलेक्शन जो है ना वो तो आएगा और फिर दूसरी बात ये कि वो जो रावला कोर्ट पे जो एहतजाजी बैठे हुए और उनके साथ जो पहले मुआहिदा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, गो के उन्होंने मुआहिदे की शीट बढ़ा दी है, जो 3 से 38 हो गई है और 38 में से भी 35 हुकूमत ने मान ली है, तो बाकी भी उनके साथ बैठ के बात की जा सकती है बजाय उनको कश्मीरी मानने से इनकार। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कश्मीर काज को नुकसान नुकसान पहुंच रहा है और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये अच्छी नहीं है। दुश्मन मुल्क उसका फायदा उठा सकता है, तो इन चीजों में हमने की है। बाकी हुँ। इलेक्शन के लिए तो सियासी पार्टी, सियासी वर्कर हर वक्त तैयार होता है, चाहे किसी पार्टी का भी हो। और बिलावल साहब ने ये कहा कि आप 6 साल से आपने पंजाब में बलदियाती इलेक्शन नहीं कराया, क्यों नहीं करा रहा है? सिंध पे तो आप तनकीद करें, कम से कम सही। बलदियाती एक सेटअप तो मौजूद है। आप कम से कम अपना खड़ा चलिए करते हुज़ैफ़र तो फिर रहमान साहब से बताते इसका कि सिंध जवाब में ले लेते हैं ये अमी। मंदुखेल साहब। ब जी, मंदुखेल साहब, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ज़ैफ़र रहमान साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ा तगड़ा स्टांस लिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सिंध में, कराची में एक पूरा ये निज़ाम है, इस तरह का निज़ाम पंजाब गवर्नमेंट करवा के तो दिखाए, मैं मान जाऊँगा। वो ये कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो करवा ही नहीं सकते। आप लोगों के तो अपने आपस के इतने मामलात हैं, तो ये बल्दियाती निज़ाम अगर आप राइज कर दें तो शायद ये सारे मामलात हल होते नज़र आएँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल चेयरमैन बिलावल का बयान सुना, बिल्कुल जो उन्होंने लोकल बॉडीज़ के हवाले से कहा, और हमें खुशी है कि सिंध के अंदर कराची में बिलखुसूस उन्होंने अगर एक लोकल बॉडीज़ का फाल निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ है। आल दो के एमके मुझ पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है या उनके बाकी जमात इस्लामी, लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि हम बिल्कुल चेयरमैन बिलावल के बयान को वेलकम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी एक फ़ाल लोकल बॉडीज़ का निज़ाम आना चाहिए और इवन के पंजाब के अंदर भी। लेकिन ये ज़रूर है कि चेयरमैन बिलावल साहब ने आज जो तनकीद की, ठीक है, उसका रुख पीएमएलएन की तरफ उन तोपों का रुख किया, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो एमकेएम का वो मुतालबा है जो एमकेएम कहती है कि आर्टिकल 140 में अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि एमकेएम ये समझती है कि आइन के अंदर लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो कंपल्सरी कंपल्शन है वो मौजूद नहीं है। जिस तरीके से नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात जिम्मेदारी है और आइन इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली कंपल्शन देता है, तो वो ज़ाहिर है उस पर एक एमकेएम का मुतालबा चला आ रहा है और वो समझती है कि कराची के अंदर जो है वो एक मनपसंद नॉन इलेक्टेड जो है वो नॉमिनेट कर कर आपने मेयर बना दिया, ये उनका मुतालबा है। मैं उसको ना सपोर्ट करता हूँ ना उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन एमकेएम ये समझती है कि जिस तरह सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है, इसी तरीके से लोकल बॉडीज़ भी खुद मुख्तार हों, पूरे सिंध में हो। तो बहरहाल उन्होंने अगर उस मुतालबे को बिलावल साहब ने हमारे ऊपर कहा कि आप पंजाब और इस्लामाबाद में करें, तो ये अच्छी बात है और उनकी इस बात को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि तो बिल्कुल यानी हम लोकल हुज़ैफ़र बॉडी। रहमान साहब, मैं ये इससे तो ये अख़ज़ हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बजा हैं और आप लोग उससे इत्तेफ़ाक करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर एक बंदा एक दलील वाली बात करे तो उससे इत्तेफाक करने में कोई मुज़ाहिरा नहीं होता, और सिर्फ इख्तिलाफ इतना है कि ये तनकीद अपनी इत्तेहादी पर पार्लियामेंट के फ्लोर के बजाय अगर आप बंद कमरे में करें तो उसका वजन भी ज़्यादा होता है और वो ली भी मुस्बत जाती है। लेकिन चूंकि मेरा एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डिफरेंट है, बिलावल साहब एक ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, अगर उन्होंने असेंबली फ्लोर पर भी बातें कर दी हैं और उन बातों में जान है तो मैं उन बातों को एडमिट करता हूँ।
सही, ठीक है। इस हवाले से हमारे साथ मैं मौजूद है, बड़ा जवाब देने अहम इस मामले पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और नईम हैदर पंजोदा साहब, जी 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 जी, कादिर खान मंदुखेल साहब, जी कादिर खान मंदुखेल देखिए, साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो ज़फ़र रहमान साहब बार-बार कहते हैं कि ये बंद कमरे में हो, तो आपके एडवाइज़र ने असेंबली के फ्लोर पे ही, हालांकि कश्मीर के इशू का डिबेट था, उन्होंने आर्टिकल 140 का इशू उठाया असेंबली के फ्लोर पे। तो बिलावल साहब ने यही कहा कि भाई मुआहिदा आप भी किए है, आप उसको पूरा कर ले, और फिर आप मुआहिदा पूरा करने से पहले थोड़ा-सा अपने गिरेबान में देख लें कि 6 साल से आपकी सूबे में इलेक्शन नहीं है और बलदियाती निज़ाम ही नहीं है। और फिर आर्टिकल 140 के तहत हम तो कहते हैं कि पूरा निज़ाम मौजूद है। एमक्यूएम के 3 मेयर गुजर चुके हैं माजी में, और उससे ज़्यादा ताकतवर इख्तियारात मौजूदा मेयर को दे चुका है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक मखबरूम का टोला है। एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन का है, ये तो मखबर को मूवमेंट है, उनके पास बोलने का कुछ नहीं है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर 6 साल से आपको लॉलीपॉप दे रहे नून लीग, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? आप इंस्टीट्यूट के साथ चिपक के बैठो। तो असेंबली के फ्लोर पे जब सवाल आया, तो इसी वजह से असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने जवाब दिया। मंदुखेल साहब, ये बजट पॉलिसी पर तो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को भी थे, लेकिन जैसे-जैसे करके खैर बहरहाल पास हुआ, लेकिन उसके बाद भी फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी बजट पे भी कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके अलावा ये भी ज़रा बताइएगा कि जो अब ये नून लीग के खिलाफ कश्मीर इलेक्शन के लिए क्या ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जो इस तरह के वो बयानात अब सामने रख रहे हैं, या उनका एक जारहाना अंदाज़ एक बार फिर अवाम के सामने है? नहीं, ये बिल्कुल मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, आपने खुद ही इंट्रो में ये बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की आपने स्पीच, आपने बातें की है, और इसी बेस पे बिलावल साहब ने उसके रिबटल में ये सब कुछ कहा। बाकी कश्मीर का जो इलेक्शन है, यकीनन कश्मीर और जेपी एक ऐसा खिता है हमारे मुल्क के कि वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा नहीं है। क्योंकि उनके पास आलमी जो है ना वो अदारों का नज़र है। हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान जो है ना उसमें अफरा तफरी कर रहा है, तो हमने उसके साथ सोच समझ के हमने वो करना है। मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा हूँ कि जो 3 रुपए बिजली आप उसको दे रहे हो कि कश्मीर के लोगों को, पख्तूनख्वा बिजली पैदा कर रही है, तो आप उसको 3 रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? तो फिर इस तरह सिंध जो है ना गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्यों वो करें? तो ये बातें हम नहीं कर, हम ये करेंगे ठीक है, दुश्मन की आंतों से या उनसे बचाने के लिए हमने हर तरफ से ताउन करना है। बाकी इलेक्शन जो है ना वो तो आएगा। और फिर दूसरी बात ये कि वो जो रावला कोर्ट पे जो एहतजाजी बैठे हुए और उनके साथ जो पहले मुआहिदा हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, गो के उन्होंने मुआहिदे की शीट बढ़ा दी है, जो 3 से 38 हो गई है, और 38 में से भी 35 हुकूमत ने मान ली है। तो बाकी भी उनके साथ बैठ के बात की जा सकती है, बजाय उनको कश्मीरी मानने से इनकार। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कश्मीर काज को नुकसान पहुंच रहा है, और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये अच्छी नहीं है। दुश्मन मुल्क उसका फायदा उठा सकता है। तो इन चीजों में हमने की है। बाकी इलेक्शन के लिए तो सियासी पार्टी, सियासी वर्कर हर वक्त तैयार होता है, चाहे किसी पार्टी का भी हो। और बिलावल साहब ने ये कहा कि आप 6 साल से आपने पंजाब में बलदियाती इलेक्शन नहीं कराया, क्यों नहीं करा रहा है? सिंध पे तो आप तनकीद करें, कम से कम बलदियाती एक सेटअप तो मौजूद है। आप कम से कम अपना खड़ा चलिए, करके हुज़ैफर तो फिर रहमान साहब से बता दें इसका कि जवाब ले लेते हैं मंदुखेल साहब। जी मंदुखेल साहब, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। हुज़ैफर रहमान साहब, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ा तगड़ा स्टांस लिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सिंध में, कराची में एक पूरा ये निज़ाम है, इस तरह का निज़ाम पंजाब गवर्नमेंट करवा के तो दिखाए, मैं मान जाऊँगा। वो ही कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो करवा ही नहीं सकते। आप लोगों के तो अपने आपस के इतने मामलात हैं, तो ये बलदियाती निज़ाम अगर आप राइज कर दें तो शायद ये सारे मामलात हल होते नजर आए। जी बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल चेयरमैन बिलावल का बयान सुना, बिल्कुल जो उन्होंने लोकल बॉडीज के हवाले से कहा, और हमें खुशी है कि सिंध के अंदर कराची में बिलखसूस उन्होंने अगर एक लोकल बॉडीज का फाल निज़ाम मुतारिफ कराया हुआ है। आल दो के एमके मुझ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, या उनके बात जमात इस्लामी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हम बिल्कुल चेयरमैन बिलावल के बयान को वेलकम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी एक फाल लोकल बॉडीज़ का निज़ाम आना चाहिए, और इवन के पंजाब के अंदर भी। लेकिन ये ज़रूर है कि चेयरमैन बिलावल साहब ने आज जो तनकीद की, ठीक है, उसका रुख PMLN की तरफ उन तोपों का रुख किया, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो एमकेएम का वो मुतालबा है, जो एमकेएम कहती है कि आर्टिकल 140 में अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि एमकेएम ये समझती है कि आइन के अंदर लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो कंपल्सरी कंपल्शन है वो मौजूद नहीं है। जिस तरीके से नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात जिम्मेदारी है, और आइन इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली कंपल्शन देता है, तो वो ज़ाहिर है उस पर एक एमकेएम का मुतालबा चला आ रहा है, और वो समझती है कि
कराची के अंदर जो है वो एक मनपसंद नॉन इलेक्टेड जो है वो नॉमिनेट कर आपने मेयर बना दिया, ये उनका मुतालबा है। मैं उसको ना सपोर्ट करता हूँ ना उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन एमक्यूएम ये समझती है कि जिस तरह सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार है, इसी तरीके से लोकल बॉडीज भी खुद मुख्तार हों, पूरे सिंध में हो। तो बहरहाल उन्होंने अगर उस मुतालबे को बिलावल साहब ने हमारे ऊपर कहा कि आप पंजाब और इस्लामाबाद में करें, तो ये अच्छी बात है और उनकी इस बात को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और मैं समझता हूँ तो यानी हुज़ैफा रहमान साहब, मैं ये इससे तो ये अखज़ हो रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बजा हैं और आप लोग उससे इत्तेफाक करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर एक बंदा एक दलील वाली बात करे तो उससे इत्तेफाक करने में कोई मुज़ाहरा नहीं होता, और सिर्फ इख्तिलाफ इतना है कि ये तनकीद अपनी इत्तेहादी पर पार्लियामेंट के फ्लोर के बजाय अगर आप बंद कमरे में करें तो उसका वजन भी ज़्यादा होता है और वो ली भी मुस्बत जाती है। लेकिन चूंकि मेरा एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डिफरेंट है, बिलावल साहब एक ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, अगर उन्होंने असेंबली फ्लोर पे भी बातें कर दी हैं और उन बातों में जान है तो मैं उन बातों को एडमिट करता हूं। सही, ठीक है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, बड़ा अहम इस मामले पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और नईम हैदर पंजोदा साहब, जी कादिर खान मंदुखेल साहब, जी कादिर खान मंदुखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जो हुज़ैफा रहमान साहब बार बार कहते हैं कि ये बंद कमरे में हो, तो आपके एडवाइजर ने असम्बली के फ्लोर पे ये ऐलान कि कश्मीर के इशू का डिबेट था, उन्होंने आर्टिकल 140 का इशू उठाया असम्बली के फ्लोर पे, तो बिलावल साहब ने यही कहा कि भाई मुआहिदा आप भी किया है, आप उसको पूरा कर ले, और फिर आप मुआहिदा पूरा करने से पहले थोड़ा सा अपने गिरबान में देख लें कि 6 साल से आपकी सूबे में इलेक्शन नहीं है और बलदियाती निज़ाम ही नहीं है, और फिर आर्टिकल 140 के तहत हम तो कहते हैं कि पूरा निज़ाम मौजूद है। एमक्यूएम के 3 मेयर गुजर चुके हैं माजी में और उससे ज़्यादा ताकतवर इख्तियारात मौजूदा मेयर को दे चुका है, लेकिन जारी बात है वो एक मखबरों का टोला है। एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन का है, ये तो मखबर को मूवमेंट है, उनके पास बोलने का कुछ नहीं है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर 6 साल से आपको लॉलीपॉप दे रहे नून लीग, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो, आप इंस्टीट्यूट के साथ चिपक के बैठो। तो असेंबली के फ्लोर पे जब सवाल आया तो इसी वजह से असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने जवाब दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।